नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको भुवनेश्वर के बारे में कुछ अद्भुत तथ्य बताने जा रहे हैं। भुवनेश्वर ओडिशा की राजधानी, इतिहास और संस्कृति का खजाना है। ये शहर अपने प्राचीन मंदिरों, गुफाओं और खूबसूरत बगीचों के लिए जाना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भुवनेश्वर का इतिहास 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है। ये शहर सदियों से एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र रहा है। सोचो, तब हम और आप कहाँ थे? उस समय की सभ्यता और संस्कृति कितनी भव्य और समृद्ध रही होगी, और ये शहर तब भी कितना शानदार रहा होगा। यहाँ की गलियों में इतिहास की कहानियां बसी हुई है। इसे मंदिरों का शहर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सैकड़ों प्राचीन मंदिर हैं। हर मंदिर अपने आप में एक अद्वितीय कृति है। हर मंदिर की अपनी अलग कहानी है, अपनी अलग वास्तुकला है। इन मंदिरों की नक्काशी और डिजाइन अद्वितीय है। यहाँ के राजा बहुत ही धार्मिक और कला प्रेमी थे। उन्होंने कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कई मंदिरों का निर्माण करवाया। उन्होंने ऐसे ऐसे मंदिर बनवाए जिन्हें देखकर आज भी दुनिया दंग रह जाती है। इन मंदिरों की भव्यता और सुंदरता अद्वितीय है। कहते हैं कि एक समय में यहाँ पर 7000 से भी ज्यादा मंदिर हुआ करते थे। यह संख्या अपने आप में अद्वितीय है। आज भी यहाँ पर लगभग 500 मंदिर मौजूद हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इन मंदिरों की देखभाल और संरक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अगर आप इतिहास के शौकीन हैं, तो भुवनेश्वर आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ की हर गली, हर मंदिर, हर इमारत आपको इतिहास की एक नई कहानी सुनाएगी। अब बात करते हैं भुवनेश्वर के सबसे फेमस और सबसे पुराने मंदिर, लिंगराज मंदिर की। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। इस मंदिर को 11वीं शताब्दी में बनाया गया था और इसकी ऊंचाई लगभग 180 फीट है। सोचो, उस जमाने में बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इतना ऊंचा और भव्य मंदिर बनाना कितना मुश्किल रहा होगा। इस मंदिर की वास्तुकला कलिंग शैली का बेहतरीन नमूना है। मंदिर की दीवारों पर आपको रामायण और महाभारत के दृश्य देखने को मिलेंगे। यहाँ आकर आपको एक अलग ही शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होगा। तो दोस्तों, भुवनेश्वर आएं और लिंगराज मंदिर के दर्शन किए बिना मत जाना। दोस्तों, अब हम आपको ले चलते हैं उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं की सैर पर। ये गुफाएं न केवल ऐतिहासिक धरोहर हैं, बल्कि भारतीय संस्कृति और वास्तुकला का अद्भुत नमूना भी है। ये गुफाएं भुवनेश्वर शहर से थोड़ी ही दूर 2 पहाड़ियों पर स्थित है। भुवनेश्वर, जो ओडिशा की राजधानी है, अपने मंदिरों और प्राचीन धरोहरों के लिए प्रसिद्ध है। ये गुफाएं कोई आम गुफाएं नहीं हैं दोस्तों, ये है इतिहास के पन्ने। यहाँ की हर दीवार, हर शिलालेख और हर मूर्ति एक कहानी बयां करती है। कहते हैं कि इन गुफाओं का निर्माण 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था। यह समय था जब भारत में मौर्य और शुंग वंश का शासन था। ये गुफाएं जैन धर्म के अनुयायियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जैन धर्म के तीर्थंकरों की मूर्तियां और उनके जीवन से जुड़ी कहानियां उकेरी गई हैं। यहाँ पर आपको कई प्राचीन जैन मंदिर और मूर्तियां देखने को मिलेंगी। ये मूर्तियां और मंदिर जैन धर्म के अनुयायियों के लिए आस्था का केंद्र है। खंडगिरी पहाड़ी पर आपको एक शिलालेख भी मिलेगा, जिस पर सम्राट अशोक के बारे में लिखा हुआ है। ये शिलालेख अशोक के धर्म प्रचार और उनके शासनकाल की गाथा सुनाता है। तो दोस्तों, अगर आप इतिहास और पुरातत्व में रुचि रखते हैं, तो उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ आकर आप न केवल प्राचीन भारत की संस्कृति को करीब से जान पाएंगे, बल्कि एक अद्भुत अनुभव का हिस्सा भी बनेंगे। अब दोस्तों, थोड़ा कुदरत के करीब चलते हैं। भुवनेश्वर में एक बहुत ही खूबसूरत चिड़ियाघर है, जिसका नाम है नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क। यहाँ पर आपको तरह तरह के जानवर और पक्षी देखने को मिलेंगे, जैसे शेर, बाघ, चीता, हाथी, जिराफ, जेब्रा और भी बहुत कुछ। ये चिड़ियाघर लगभग 400 एकड़ में फैला हुआ है और यहाँ पर जानवरों को रहने के लिए बिल्कुल प्राकृतिक माहौल दिया गया है। यहाँ पर एक बोटिंग लेक भी है, जहाँ आप बोटिंग का मजा ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपने परिवार के साथ कुछ अच्छा समय बिताना चाहते हैं, तो नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क जरूर जाएं। दोस्तों, अब बारी है क्रिकेट प्रेमियों की। भुवनेश्वर में एक बहुत ही शानदार स्टेडियम है, जिसका नाम है कलिंग स्टेडियम। ये स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है
और यहाँ पर कई बड़े बड़े क्रिकेट मैच खेले जा चुके हैं। इस स्टेडियम की दर्शक क्षमता लगभग 45,000 है और यहाँ की पिच बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए अनुकूल मानी जाती है। यहाँ पर मैच देखने का मजा ही कुछ और है। तो दोस्तों, अगर आपको क्रिकेट देखने का शौक है तो कलिंग स्टेडियम जरूर जाएं। दोस्तों, अब चलते हैं ओडिशा स्टेट म्यूजियम, जहां पर आपको ओडिशा के इतिहास और संस्कृति की पूरी जानकारी मिलेगी। इस म्यूजियम में आपको प्राचीन मूर्तियां, हथियार, सिक्के, पांडुलिपियां और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको ओडिशा की कला और शिल्प कला का भी शानदार नमूना देखने को मिलेगा। इस म्यूजियम में आकर आपको लगेगा जैसे आप समय में पीछे चले गए हों। तो दोस्तों, अगर आप ओडिशा के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो ओडिशा स्टेट म्यूजियम जरूर जाएं। चैप्टर 7 धौली हिल्स, यहाँ से शुरू हुआ अहिंसा का सफर। दोस्तों, अब हम आपको ले चलते हैं भुवनेश्वर से थोड़ी ही दूर स्थित धौली हिल्स। ये जगह ऐतिहासिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि यहीं पर सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध लड़े रहा था और इस युद्ध में हुई भारी तबाही को देखकर उनका हृदय परिवर्तन हो गया था। इसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और अहिंसा का मार्ग अपनाया। आज धौली हिल्स पर आपको कई बौद्ध स्तूप और मंदिर देखने को मिलेंगे जो शांति और अहिंसा का संदेश देते हैं। यहाँ आकर आपको एक अलग ही शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होगा। तो दोस्तों, भुवनेश्वर आएं और धौली हिल्स जरूर जाएं। दोस्तों, अब बात करते हैं भुवनेश्वर के एक और खूबसूरत मंदिर, राजा रानी मंदिर की। यह मंदिर न केवल अपनी अद्वितीय वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके पीछे छिपी कहानियों और इतिहास के लिए भी जाना जाता है। इस मंदिर का नाम सुनकर आपके मन में भी ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर ये मंदिर किस राजा या रानी के नाम पर है। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। तो दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर का नाम किसी राजा या रानी के नाम पर नहीं, बल्कि इसके लाल और पीले रंग के पत्थरों के कारण पड़ी रहा है। इन पत्थरों की सुंदरता और चमक ने इस मंदिर को एक अनोखा नाम दिया है। इस मंदिर की वास्तुकला बहुत ही अद्भुत है और इसकी दीवारों पर आपको देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ साथ प्रेम और श्रृंगार रस से सराबोर मूर्तियां भी देखने को मिलेंगी। इन मूर्तियों में उस समय की कला और संस्कृति की झलक मिलती है। कहते हैं कि ये मंदिर प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। यहाँ आने वाले जोड़े इस मंदिर की सुंदरता और इसके पीछे की कहानियों से बहुत प्रभावित होते हैं। तो दोस्तों, भुवनेश्वर आएं और राजा रानी मंदिर की खूबसूरती को अपने कैमरे में जरूर कैद करें। यह मंदिर न केवल देखने में अद्भुत है, बल्कि इसके पीछे की कहानियां और इतिहास भी बहुत रोचक है। यहाँ आकर आप एक अद्वितीय अनुभव का हिस्सा बन सकते हैं। दोस्तों, अब चलते हैं एक ऐसी जगह जहाँ आपको शहर की भागम भाग से दूर शांति और सुकून मिलेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एकाम्र कानन की। ये एक बहुत ही खूबसूरत बॉटनिकल गार्डन है जो लगभग 80 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ पर आपको तरह तरह के पेड़ पौधे, फूल और औषधीय पौधे देखने को मिलेंगे। यहाँ पर एक झील भी है जहाँ आप बोटिंग का मजा ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं तो एकाम्र कानन जरूर जाएं। दोस्तों, अब बारी है खाने पीने की। भुवनेश्वर का खान पान बहुत ही लाजवाब है। यहाँ आपको शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही तरह के खाने के कई विकल्प मिलेंगे। यहाँ की सबसे फेमस डिश है चंदनपुरी, जो छेने से बनी एक मिठाई है। इसके अलावा यहाँ का दही बड़ा, घुघनी, रसगुल्ला और छेना पोड़ा भी बहुत फेमस है। भुवनेश्वर में आपको कई रेस्टोरेंट और ढाबे मिलेंगे जहाँ आपको स्वादिष्ट और सस्ता खाना मिलेगा। तो दोस्तों, भुवनेश्वर आएं और यहाँ के लजीज खाने का जरूर मजा लें। तो दोस्तों, ये थे भुवनेश्वर के कुछ अद्भुत तथ्य। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप कभी भुवनेश्वर घूमने जाएं तो इन जगहों पर जरूर जाना। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। और भी अद्भुत कंटेंट के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।